हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब दोस्तों। हमारे कोर्स में सीएमए के अंदर हमेशा बच्चों का ये सवाल रहता है कि हम तो बहुत पढ़ के गए थे, हमने कई बारी कोर्स को कंप्लीट कर लिया, बहुत बढ़िया रिवीजन करा हमने, इतना पढ़ने के बाद भी इतने कम नंबर आते हैं। या हम दोस्तों को देखते हैं कि उनके इतने कम नंबर आए, अब हमारा अटेम्प्ट है, हम कैसे करेंगे। दोस्तों पता है, हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि एग्ज़ाम के 3 घंटे के अंदर हमें लिखना होता है, लेकिन हम पूरे 6 महीने या जितना भी समय आप देते हैं पढ़ाई को, आप सिर्फ पढ़ाई करते रहते हैं, लिखाई बहुत कम होती है। तो अगर हम बात करें अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, तो टेस्ट एक बहुत बेहतर तरीका है अपनी तैयारी का भी और अपने एवैल्यूएशन का भी। एक गलत फहमी सबसे पहले दूर कर लीजिए कि जब सब कुछ हो जाएगा, जब सब कुछ कवर कर लेंगे तभी टेस्ट दे पाएंगे। कई बच्चों को नर्वसनेस रहती है कि मेरा तो इतने % कोर्स हो गया है, इतने % बच गया है, मैंने तो अभी ये टॉपिक ही नहीं पढ़े, मुझे तो ये फील हो रहा है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। वो होने दो, फील पैरेलल चलती रहेगी। दोस्तों जब आप कोई टेस्ट पढ़ते हो मतलब क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो, तो आपको जरूर ऐसा एहसास होता होगा कि ये क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल फोड़ डालूंगा, ये तो मुझे बहुत बढ़िया आता है। और भाई कोई क्वेश्चन देखकर आपको ऐसा लगता हो ये कहां से आ गया, ये तो मेरे को आता ही नहीं, ये बड़ा अजीबोगरीब सवाल है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सीएमए इंटरमीडिएट में ग्रुप 2 के अंदर बिल्कुल कमाल कर डालो, तो दोस्तों कमाल तुम्हें एग्जाम हॉल में करने से पहले अपने घर पर करना होगा। हमने 13 टेस्ट पेपर बनाए दोस्तों, 13। तो सोचो जब तुम मेन पेपर देने जाओगे तो वो 14वां पेपर होगा, मतलब 13 टेस्ट बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे, वही स्टैंडर्ड, वही क्वालिटी। अगर आप यहां पर सॉल्व कर लेंगे तो सोचिए आप 13 बार उसी कसौटी पर खरे उतरेंगे जो 14वीं बार आपको वहां मेन एग्जाम में देनी होगी। जितनी गलतियां हमें करनी है हम यहीं कर लें, जितनी गलतफहमियां हमारे दिमाग में है और हमें दूर करनी है वो हम यहीं कर लें। मेन पेपर में फेल होने के बाद गलतफहमी दूर होती है, उससे बेहतर है कि अभी कर लें। इतनी सारी बातें हमें एग्जाम के बारे में पता होनी चाहिए जो एग्जाम देने के बाद पता चलती हैं गलतियां कर करके, तो क्यों ना यहीं कर लें। दोस्तों हमने पूरे सिलेबस को 10 भागों में बांटा, 10 चैप्टर वाइज टेस्ट बनाए। चैप्टर वाइज से मतलब है कि किसी एक चैप्टर के 2 टेस्ट भी हो सकते हैं, बड़ा चैप्टर है तो, और किसी एक टेस्ट में 2-3 चैप्टर क्लब करके भी पूछे जा सकते हैं। तो इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में ऑपरेशंस मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पेपर नंबर 9 और ऑडिटिंग इन पेपर नंबर 10B, हम कैसे कैसे आपके टेस्ट लेंगे वो सारी जानकारी मैं आज आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों आपको दिल पर हाथ रखकर यह कसम खानी होगी कि आपको सीओसी एजुकेशन पर हमेशा से भरोसा रहा है और आपका यह भरोसा जीतता है। तो दोस्तों बस उसी भरोसे को हम कायम रखें जो हमें कामयाबी की तरफ ले जाएगा। मैं आपको जो डिटेल्स बताऊंगा ओएमएसएम की और ऑडिट की, उसमें जो कॉमन पॉइंट्स हैं मैं वो पहले आपको बता दूं। बात चाहे ओएमएसएम की हो चाहे ऑडिटिंग की, ये दोनों ही सब्जेक्ट ग्रुप 2 के हैं, दोनों ही मेरे हैं। दोनों ही सब्जेक्ट में जब टेस्ट आपको दिखाई देगा तो वो coceducation.com पर दिखाई देगा, coceducation.com पर। जब आप टेस्ट का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वो आपको कब से अवेलेबल होगा, टेस्ट अपलोड हुआ करेगा हर सैटरडे। हमने सारी तारीखें लिख दी हैं, सारे शनिवार, कोई किसी बात का कंफ्यूजन ही ना रहे। बच्चा कहे पहला तो टेस्ट मिल गया, अगला कब मिलेगा, सब कुछ सिस्टमैटिक है, सब कुछ सेट है, सब कुछ प्री डिटरमाइंड है। एवरी सैटरडे दोपहर 12 बजे तक, या 12 बजे से कहना चाहिए, आपको टेस्ट दिखने लगेगा ऑनवर्ड्स, 12 PM ऑनवर्ड्स, 12 नून ऑनवर्ड्स। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि शनिवार को टेस्ट डाउनलोड करके रख लिया और बस अपने बस्ते में रख लिया और सो गए, मैं बाद में दूंगा, अभी मैंने ये चैप्टर पढ़ा नहीं है, ऐसी फालतू की बातें न सोचना। जैसे ही तुम्हारे मन में आया कि मैं बाद में कर लूंगा, वो बाद फिर 6 महीने बाद आ जाएगी। सर टेस्ट में ना मेरा टाइम खराब होगा, सर मेरे को ना 3 घंटे बैठना पड़ेगा, सर मैं कैसे करूंगा। तो जिसने अभी 3 घंटे देखे उसे 3 महीने दोबारा ना देखने पड़ जाए, ये ध्यान रखना। दोस्तों हर शनिवार दोपहर 12 बजे से आपको टेस्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो शनिवार
और इतवार, सैटरडे एंड संडे में उसे सॉल्व कर लेना दोस्तों। मंडे दोपहर 12 बजे से आपको उस क्वेश्चन पेपर के आंसर दिखने लगेंगे। दोस्तों हमने चेकिंग वाला एलिमेंट अपनी तरफ नहीं रखा, वो हमने आपकी तरफ रखा है। आप अपना टेस्ट पेपर ईमानदारी से देंगे, एग्जाम ओरिएंटेड कंडीशंस में देंगे, बिल्कुल ईमानदारी से देंगे, ये मान करके ये असली पेपर है और आपको देखकर महसूस हो जाएगा कि असली पेपर यही होता है। तो 2 दिन सैटरडे एंड संडे आप अपीयर करिए। मंडे दोपहर को 12 बजे हम वहीं पर coceducation.com के उसी टेस्ट पेपर वाले सेक्शन में आंसर अपलोड करेंगे। और उसके बाद वेबसाइट पर सदा के लिए नहीं रहने वाला वो टेस्ट, रास्ता खाली भी तो छोड़ना है अगले टेस्ट के लिए। 13 मार्च यानी कि मंडे, वेंसडे, मंडे को तो आंसर मिलेगा, वेंसडे को वो टेस्ट वहां से गायब हो जाएगा। तो इससे पहले कि वो पेपर विदा हो जाए उसे अटेम्प्ट कर लेना, आंसर के साथ उसे मैच कर लेना और क्वेश्चन पेपर और आंसर्स के पीडीएफ को हमेशा के लिए अपने पास सेव भी कर लेना। टेस्ट से मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं, सिर्फ टेस्ट से आपकी इवैल्यूएशन ही नहीं होती, टेस्ट से एक इनडायरेक्ट रिवीजन भी होता है। कई बार आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको समझाएंगे, अच्छा इस पॉइंट में ये था, आई सी। ये तभी हो पाएगा जब आप टेस्ट देंगे। ये जो आप डेट्स देख रहे हो ना, ये फॉर एग्जाम्पल नहीं है, ये एक्चुअल डेट्स हैं। 9 मार्च को पहला टेस्ट मिलेगा, फिर उसके बाद 16 मार्च को दूसरा, 23 मार्च को तीसरा, 30 मार्च, 6 अप्रैल, 13 अप्रैल, 20 अप्रैल, 27 अप्रैल, 4 मई, 11 मई, 18 मई, 15 मई और 1 जून। सर 1 जून को भी टेस्ट है? तो भाई 1 जून को कॉम्प्रिहेंसिव का तीसरा टेस्ट है, वो भी आखिरी। ये देखो तुम, अंतिम जो 3 टेस्ट हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव हैं, टेस्ट नहीं, इनको तो एग्जाम कहना चाहिए। सर हर टेस्ट पेपर में बहुत मेहनत करी गई है, बहुत दिल और दिमाग लगाकर पूरी वजन के साथ पेपर को बनाया गया है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं ओएमएसएम में क्या क्या टॉपिक पूछे जाएंगे और ऑडिट में। हर पेपर 100 नंबर का है और बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर है। पहले 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव और 70 नंबर का सब्जेक्टिव, जैसे पेपर आता है। ऑडिटिंग एग्जाम में 50 की आएगी, लेकिन हमारे यहाँ सब कुछ 100 का है। ठीक है जी, चैप्टर की मैक्सिमम कवरेज करने के लिए। आइए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं ओएमएसएम के टॉपिक्स। ये देखिए, ओएमएसएम में पहले चैप्टर 7 के प्रैक्टिकल, फिर चैप्टर 6 के प्रैक्टिकल, चैप्टर 5 के प्रैक्टिकल, फिर चैप्टर 2 के प्रैक्टिकल, चैप्टर 4 के प्रैक्टिकल। चैप्टर 4 के प्रैक्टिकल पर 2 टेस्ट है। देखिए उसमें टॉपिक बहुत सारे ना, आप जानते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल पीपीसी में तो 2 टेस्ट बनाए गए हैं। और आप जानते हैं कि चैप्टर 1 और 3 में कोई प्रैक्टिकल है नहीं, है ना, तो उसको हमने प्रैक्टिकल वाली सीरीज में नहीं रखा। अब इन 6 टेस्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी प्रैक्टिकल ही देखेगा तुमको, वहां पर भी कोई थ्योरी नहीं होने वाली। 7th में कंप्लीट ओएम थ्योरी, 7वें टेस्ट में ओएम की पूरी थ्योरी, सातों के सातों चैप्टर की। और 8 में एसएम के 2 चैप्टर 8 और 9, फिर एसएम के 2 चैप्टर 10 और 11, या यूं कह सकते हो आप एसएम का चैप्टर 1 2, फिर एसएम का चैप्टर 3 4। फिर 10वें टेस्ट में कंप्लीट एसएम, फिर कॉम्प्रिहेंसिव 1, कॉम्प्रिहेंसिव 2, कॉम्प्रिहेंसिव 3। याद रखना दोस्तों कि अगर तुम ये देख रहे हो ना कि ये 1 जून है, तो तुम बस ये भी समझ लो कि आखिरी बार 1 जून आएगी। एग्जाम क्लियर कर जाओगे तो फिर तुम फक्र से कह पाओगे कि तुमने 13 बार ये पेपर देकर देखा था, 14वीं बार तो मेरे लिए ये बाएं हाथ का खेल है। मैं आपको ऑडिट के टॉपिक्स दिखाता हूं। ये रहा दोस्तों पेपर नंबर 10B ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में सिस्टम वही है, टॉपिक्स बताता हूं मैं आपको। कंपनी ऑडिट, आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल नंबर 7 की बात कर रहा हूं मैं, उसको मैंने 2 टुकड़ों में बांटा है, टेस्ट 1 टेस्ट 2, मतलब पूरे 7th चैप्टर के 2 बार टेस्ट होंगे। ऑब्वियसली अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, तो सोचिए कैसी डबल कवरेज हो जाएगी आपकी। फिर उसके बाद मॉड्यूल 6 के 2 टेस्ट, फिर मॉड्यूल नंबर 8 के 2 टेस्ट, ऑडिट ऑफ डिफरेंट अंडरटेकिंग। उसके बाद 7th टेस्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट्स पर। सोचिए मैंने कितना कीमती सम्मान दिया है इस टॉपिक को। टाइप ऑफ ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे अक्सर उसे यूं ही छोड़ देते हैं, उसको उसकी वैल्यू नहीं समझते। उसके बाद 8वें टेस्ट में मॉड्यूल नंबर 6 और 8 एक साथ आएगा, 7 नहीं।
फिर 7 और 8 एक साथ आएगा, 6 नहीं, फिर 6 और 7 एक साथ आएगा, 8 नहीं, और उसके बाद अंतिम 3 टेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव है। मैं दोहरा दूं, हर टेस्ट 100 नंबर का है, चैप्टर वाइज भी कॉम्प्रिहेंसिव भी। हर टेस्ट एग्जाम पैटर्न पर है, 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 70 नंबर का सब्जेक्टिव, 15 एमसीक्यू होंगे। ऑडिट भी 100 नंबर की आएगी ताकि हमारी मैक्सिमम कवरेज हो सके। ये सारे टेस्ट आपने खुद इवैल्यूएट करने, कंपेयर करने हमारे सजेस्टेड आंसर्स से। हमेशा ध्यान रखना है कि हर सैटरडे स्टार्टिंग फ्रॉम 9 मार्च टेस्ट अपलोड होगा। कहां? coceducation.com पे। 11 मार्च से यानी कि एवरी मंडे आपको आंसर मिलने लगेंगे, और एवरी वेंसडे वो टेस्ट वहां से उड़ जाएगा। तो इससे पहले कि वो उड़ जाए, ठीक है, उसे अपने कब्जे में कर लीजिए, उसे अपनी ताकत बना लीजिए। इस टेस्ट सीरीज की मदद से वो प्राप्त कर लीजिए जो बच्चे कई अटेम्प्ट में भी प्राप्त नहीं कर पाते। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप हमारी टेस्ट सीरीज का फायदा उठाएंगे। बहुत मन लगन से हमने काम किया है और बहुत मन लगन से आप मेहनत करेंगे। हम दोनों का 100% 10,000% बनकर लौटेगा और हमें बहुत अच्छी सफलता दिलवाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।